नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह, मैं एक्सेप्ट नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि सीयूईटी की प्रिपरेशन शानदार चल रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी सीरीज की आज एक और नई क्लास के साथ आए हैं वापस, जिसमें हम लोग एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं, पिछले की क्लासेस में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू कर दिए हैं जियोमॉर्फोलॉजी। पिछली क्लास से ही हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे हैं। आज जियोमॉर्फोलॉजी की एक और टॉपिक आ गई है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मेन हमारा आज की क्लास में रहेगा रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें जान लेना भी जरूरी है। तो इसलिए पहले हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, जो संगठक है हमारे, जो अर्थ में, जैसे हम लोग पढ़े थे क्लाइमेट में, जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी में जैसे पढ़े थे, जो वायुमंडल है हमारा, उसमें भी कई तरह की गैसें हैं, कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। उसी तरह हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, इसमें भी कई तरह के जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ मुख्यतः 8 तत्वों की बात की जाती है कि कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है। पहला है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। 46.8% क्या है? ऑक्सीजन है। फिर सिलिकॉन है 27.7%, एल्युमिनियम है 8.13%, आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.68%, सोडियम है 2.83%, पोटेशियम है 2.49% और मैग्नीशियम है 2.9%। तो ये है जो हमारे अर्थ में जो तत्व पाए जाते हैं, उनके कुछ 8 नाम दिए गए हैं। इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हम आप चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे आज, जो है कि हमारा रॉक्स है। रॉक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं सैलें या चट्टानें पढ़ते हैं। तो इससे देखा जाता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये चट्टान कौन सी है, इसकी क्या खासियत है, कितने प्रकार की कौन कौन सी चट्टानें, कब कौन सी बनी है, ये सब बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने रॉक के बारे में। तो यहाँ देखिए, मैंने जो रॉक्स है, चट्टानें, यानी कि इसे 3 प्रकार का बताया जाता है मुख्यतः। तो यहाँ मैंने उसे नोट कर दिया है। पहला है इग्नियस रॉक, यानी कि अग्नेय चट्टानें। सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि परतदार चट्टानें आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि रूपांतरित चट्टानें। तो ये 3 तरह की मुख्य जो रॉक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रॉक्स, ये 3 है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनकी अलग अलग खासियत होती है। क्या होती है, अब इसको भी समझेंगे अभी। यहाँ देखिए, इग्नियस रॉक को भी क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसे भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इग्नियस रॉक को समझते हैं। रॉक आप समझते हैं, रॉक क्या होता है, चट्टान क्या होता है, कठोर भाग होता है। लेकिन उसके डायरेक्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। 3 तरह के बताए गए। तो यहाँ पर इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अग्नेय चट्टानें। हमें पता है कि अर्थ के नीचे पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, क्रस्ट पढ़े थे, मेंटल पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, कोर पढ़े थे, यानी कि सियाल, सीमा और नीफे हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। लेकिन फिर एक बार आपको बता दूं कि जो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ऊपरी क्या थी, क्रस्ट था ये, और ये नीचे बीच वाले मेंटल था, और नीचे कोर था। तो बीच में जो मेंटल है, हमें पता है इसमें क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। तरल अवस्था में रहता है, बहुत गर्म रहता है ये मैग्मा। यही मैग्मा जब धड़ाम से करके बाहर आ जाता है, तो हम कहते हैं, यहाँ से फाड़ के इसे बाहर आ जाता है, तो हम कहते हैं ज्वालामुखी आ गया है। अब यही ज्वालामुखी में से क्या निकलता है, ये मैग्मा निकलता है बाहर, जिसे हम बाहर कहते हैं कि लावा निकला है। क्या है, लावा। अंदर क्या है, मैग्मा। जब यही बाहर निकलता है, या बाहर निकलने के पहले ही अंदर ही यही मैग्मा क्या होता है, कहीं अर्थ के बाहर या अर्थ के अंदर क्या हो, कहीं जम जाए, ठंडा हो और वो जम जाए। तो वही जब जम जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, तो वही हमारा रहेगा इग्नियस रॉक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अग्नेय चट्टानें। फिर से देखिए, जो अंदर क्या है, मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा या तो पृथ्वी के अंदर ही, या पृथ्वी के अंदर ही कहीं पे, या पृथ्वी के बाहर जब निकलने के बाद कहीं पे ये ठंडा होकर जम जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे इग्नियस रॉक, यानी कि अग्नेय चट्टानें। इसका निर्माण कहा जाता है बहुत पहले होता है, यानी कि इसी से क्या होता है, बाकी चट्टानों का निर्माण होता है, अग्नेय चट्टानों से ही। इसलिए कहा जाता है कि ये प्राइमरी रॉक है, इसे बोला जाता है। क्या, प्राथमिक चट्टानें, क्योंकि इसका निर्माण देखा जाता है तो पहले होता है, इसके बाद बाकी रॉक्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है। तो अग्नेय जो चट्टानें होती हैं, ये मैग्मा से निकलती हैं। अब जब ये यहाँ मैग्मा से निकलेंगी, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर अगर कुछ पृथ्वी का गला हुआ पार्ट, हमें पता है पृथ्वी का जो पार्ट गलता है, वही इसमें मिक्स होता है, वो भी उसी का रूप ले लेता है। सपोज दैट, वैसे यहाँ पे कोई वो नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। किसमें, ये जो हमारा मैग्मा है, मैग्मा में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी कि फॉसिल। क्या इसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, फॉसिल नहीं पाया जाता, यानी कि जीवाश्म।
मैग्मा में जीवाश्म नहीं पाया जाता, अगर पाया भी जाता है तो उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वो गल के ख़त्म हो जाता है। जब इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो इसमें हमें कोई खास मतलब जैसे पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोलियम गैस हो गया और प्राकृतिक गैसें हो गई, सॉरी पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सब जो पाया जाता है वो इसमें से नहीं पाया जाता, इग्नियस रॉक्स में से नहीं पाया जाता, क्योंकि ये हमें पता है ये जो केवल लावा मैग्मा है वही बाहर आ जाता है, वही जम जाता है, तो इसमें कोई फॉसिल नहीं है, जिसकी वजह से ना हमें कोई पेट्रोलियम मिलता है ना कोई प्राकृतिक गैस मिलती है, कुछ नहीं मिलता है क्या इग्नियस रॉक्स में। तो यही खासियत है इग्नियस रॉक की, यानी कि जो मैग्मा है यही बाहर आ जाता है या अंदर ही कहीं जम जाएगा तो क्या होगा, एक चट्टान का रूप ले लेगा, रॉक का रूप ले लेगा, जिसे हम कहेंगे इग्नियस रॉक। ये ही हमारी प्राइमरी रॉक होती है, यानी प्राथमिक चट्टानें होती हैं। इसमें देखिए मैंने क्या बताया, इग्नियस रॉक 3 प्रकार की होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या है, इंट्रूसिव, इंटरमीडिएट और एक्सट्रूसिव। ये वाला जो है इंट्रूसिव यानी कि अंतर भेदी, एकदम अंदर गहराई में जो पाई जाएगी उसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दूसरा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, यानी कि ये जो गहराई में, तो पहली वाली गहराई में हो गई, मान लीजिए यहाँ पे पाई जा रही है। दूसरी क्या है कि बीच रास्ते में आके अगर जम गई तो ये हो गई इंटरमीडिएट। और एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्वेदी, यानी कि जो बाहर रहेगी, जो बाहर ज्वालामुखी यानी जब होगा तो वहां पे क्या होगा, लावा जो बाहर निकलेगा वो जाके जब जम जाएगा तो वही हमारा क्या बन जाएगा, एक्सट्रूसिव। इसे इस तरह से समझिए कि एकदम गहराई में क्या है, हमारा मैग्मा है, मैग्मा अगर वहीं पर अगर ठंडा हो जाए, हालांकि जो अंदर वाला मैग्मा जब ठंडा होगा तो उसकी गति बहुत धीरे होगी, वो बहुत स्लो मोशन में क्या होगा, वहाँ ठंडा होगा। तो ये जब ठंडा होगा तो ये क्या होगा, वहाँ पे जम जाएगा, जब जम जाएगा तो वो रॉक का रूप ले लेगा, तो उसी को बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंदर गहराई में। और दूसरा क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटने की कोशिश करती है, ज्वालामुखी जैसे यहाँ पे फिर एक देखिए, ये अर्थ है, अर्थ के नीचे कहीं से यहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न हुई और यहाँ से फटने की कोशिश करा, लेकिन ये जो लावा है बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही यहीं रह के रुक गया और यही जम गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। ठीक है, मध्यवर्ती आप कर सकते हैं अग्नि चट्टानें जो अंदर ही वहीं पर जम जाएं और वहां क्या करें, रॉक का रूप ले लें, वो हो जाएगी इंटरमीडिएट। फिर आती एक्सट्रूसिव, 2 तो हो गई अंदर ही, 2 क्या हो गई, अंदर हो गई, एक बाहर आएगी, जो बाहर आएगी उसी बोलेंगे एक्सट्रूसिव, यानी कि जो ज्वालामुखी के बाद बाहर आके अगर जम जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बहिर्वेदी इग्नियस रॉक, यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो बाहर आएगी वो हो जाएगी बहिर्वेदी अग्नेय चट्टानें। तो इस तरह से हमने देखा है अग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कहा जाता है क्रस्ट का लगभग 90% भाग जो है इन्हीं चट्टानों से बना होता है। इग्नियस चट्टानें जो होती हैं इन्हीं से 90%, लगभग 90% जो है, जो क्रस्ट का भाग होता है इनसे बना होता है, इग्नियस रॉक से। इसी से बाकी आगे का भी निर्माण बताया जाता है इग्नियस रॉक से। नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को हम कहते हैं अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, अब इनके बारे में सुने। जैसे कि इनके नाम से लग जा रहा है परतदार, आप नाम होता है इनका, परतदार भी नाम कहा जाता है किसे, सेडिमेंट्री को। अब ये परतदार या अवसादी चट्टानें क्या है, इनको समझते हैं। इनको भी आप एक तरह से कह सकते हैं, इनका निर्माण इग्नियस रॉक के बाद होता है। सपोज दैट हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे वॉल्केनो हुआ ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एक वो बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। यहाँ पे कोई रॉक है और क्या हुआ, यहाँ पर कहा जाता है कि या तो बारिश का जल हो या स्नो हो या एयर हो, तो इन सब से क्या होता है, अपरदन होता है। इसमें अपरदन होता है, टूट फूट होती है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो जाता है। जब यहाँ से टूटेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, बढ़ के जाके कहीं पर इनका जमा होगा, जहाँ पर ये जमा हो जाएगा फिर एक तरह यहाँ बन गया, फिर अपरदन ऊपर से बारिश हुई या स्नोफॉल हुआ, जो स्नो के वजह से हुआ या एयर के वजह से ये टूट फूट हुआ इसमें, तो ये क्या होगा, ये आगे टूट के आगे आएगा, फिर यहाँ पे एक परत जम जाएगी, फिर बाद में हुआ फिर एक परत बन गई इस पे। तो देखेंगे लेयर के ऊपर लेयर यहाँ पे इस चट्टान में बनती जा रही है रॉक में, तो जिसे बोलते हैं परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें, यानी कि अवसाद जो आ रहे हैं टूट फूट के वहां पर जम रहे हैं, उससे अवसाद का निर्माण हो रहा है। इसी वजह से इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। एक चीज याद ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए परत परत पाया जा रहा है, यानी कि एक लेयर के ऊपर एक बार बन गई, फिर वहां से टूट के आया कुछ, फिर इसके ऊपर जम गया, फिर एक चीज जम के आया, फिर इसके ऊपर टूट गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सेडिमेंट्री रॉक में क्या होती है, परतदार होती है, लेकिन जो इग्नियस रॉक होती है ये परतदार नहीं होती है। लगता है कि परत है, परतदार है, लेकिन ये परतदार नहीं होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक की खासियत ये होती है, जब पहली लेयर बन गई
फिर जब दूसरा टूट के आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि रास्ते में पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे, क्या होगा वो जो आएगा मलबा उसे दबा देगा, वो उसी में दब जाएंगे। जब अंदर उसी में पेड़ पौधे जीव जंतु जम जाएंगे, दब जाएंगे, तो वहाँ क्या पाया जाएगा, फॉसिल हो जाएगा, जीवाश्म उसी बोला जाएगा कि जीवाश्म उसमें पाए जाएंगे। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पाए जाएंगे। जब एक परत बन गई फिर इसके बाद यहाँ क्या हुई, दूसरी परत आ रही है, तो यहाँ पर एक क्या था, पेड़ पौधा था, तो इसे लाके यहाँ पे क्या करेगी, दबा देगी। अब इसमें पेड़ पौधा जीव जंतु दब गए तो यहाँ पर हमारा क्या पाया गया, फॉसिल पाया गया, जीवाश्म पाए गए। अब जब जीवाश्म वहाँ रहेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे हमें प्राकृतिक गैस मिलेगी और पेट्रोलियम तेल मिलेगा। ये सब क्या मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। तो सेडिमेंट्री रॉक में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें पाए जाने की संभावना होती है कि सेडिमेंट्री रॉक में हमें गैस, ऑयल ये सब क्या होगा, मिलेगा। लेकिन इग्नियस रॉक में इतना हमें कुछ नहीं मिलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें फॉसिल पाया जाता है, क्योंकि एक परत बन गई, अब जब दूसरी परत बनने के लिए आ रहे हैं, वहां से मलबा आ रहा है, तो क्या करेगा, पेड़ पौधे जीव जंतु को दबा देगा और वो दबते जाएंगे दबते जाएंगे दबते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वहां से हमें गैस मिलने लगेगा, तेल मिलने लगेगा सेडिमेंट्री रॉक्स में। लेकिन ये परतदार नहीं होती, ये परतदार होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक क्या है, रूपांतरित चट्टानें। आप नाम से समझ रहे हैं, रूपांतरित यानी कि किसी का अगर वेशभूषा बदल जाए तो वही बोल दिया जाता है रूपांतरित चट्टानें। हमने इसके पहले क्या पढ़ा, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा, यानी कि अग्नेय चट्टानें। सेकंड सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानें। अब जब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित, तो इसके पहले या तो इग्नियस रॉक हो सकती है या सेडिमेंट्री रॉक हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। इन लोगों का क्या होता है, अपरदन तो होगा सब पे, सबका किसका प्रभाव पड़ेगा, बारिश का प्रभाव पड़ेगा, हवा का प्रभाव पड़ेगा, बर्फ का प्रभाव पड़ेगा, क्या होता है, वहीम कणों का प्रभाव पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उनमें टूट फूट होगी। किसमें, इन दोनों में टूट फूट होगी। ठीक है, अभी एक चीज इसमें एक चीज और बचा है, इन दोनों में क्या होगी, टूट फूट होगी। जब टूट फूट होगी तो ये सब क्या होंगे, इन सब में क्या होगा, या तो टूट फूट ना हो या इन पे जो चट्टाने हैं दोनों, इन पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और क्या प्रेशर ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, टेम्परेचर, या तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, उनका फेस, उनका चेहरा बदल जाता है, यानी कि उनका जो रूप रहता है वो बदल जाता है। जब यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक पे क्या बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो इनका रूप बदल जाता है और इनका मतलब पहले की तरह से अभी नहीं रहते हैं, दूसरे तरह हो जाते हैं। तो ये होता है रूपांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिनका चेहरा मतलब बदल जाए वो आ जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत। यहाँ एक चीज छूट गया है, नोट कीजिएगा कि जो इग्नियस रॉक होते हैं इसमें क्या होता है, रासायनिक क्रिया जो होती है वहां पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो रॉक्स होते हैं बहुत कठोर होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। जब ये हार्ड होते हैं तो जब बारिश होगी तो इनके अंदर क्या होता है, पानी नहीं जा पाता है। जब इनके अंदर पानी नहीं जा पाता है तो किसी भी प्रकार के वहां रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। जब यहाँ रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो इसमें क्या होता है, टूट फूट भी नहीं होगा, और जब टूट फूट नहीं होगा तो ये उसी तरह बनी रहती हैं, यानी कि रासायनिक रूप से यहाँ पे कोई टूट फूट नहीं होता है। लेकिन हम कह सकते हैं फिजिकली इसमें चेंजिंग आ सकती है। कैसे कि बाहर से क्या होता है, बारिश हो रही है और साथ में क्या होता है, बर्फबारी हो रही है, हवा खूब तेज चल रही है, तो यहाँ ऊपरी भाग से क्या होता है, इसे तोड़ देता है, फिजिकली रूप से तोड़ता है, यानी कि रासायनिक रूप से यहाँ पे कुछ नहीं असर पड़ेगा, लेकिन फिजिकली रूप से इसे तोड़ता फोड़ता रहेगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इसमें सबसे कम अपरदन होता है, यानी कि रासायनिक क्रिया बहुत कम होती है इसमें, या नहीं के बराबर होती है। लेकिन फिजिकली रूप से इसमें क्या होता है, टूट फूट होती रहती है। तो ये है इग्नियस रॉक यानी कि अग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि परतदार चट्टानें, और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। इसे अवसादी चट्टानें भी करते हैं, जैसा कि अवसाद जमा होता है, एक के ऊपर एक परत बनती जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक। आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है इसी में आपका जैसे आयरन ओर हो गया और कोल हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सेडिमेंट्री में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो ये वाला ये हम लोग का था आंतरिक, मध्यवर्ती और बाहरी वेदी। तो इसमें जो सबसे अंदर पाया जाता है वो क्या रहता है, हमारा वो ग्रेनाइट रहता है। ग्रेनाइट, ये ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट क्या सबसे अंदर वाले में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। और जो बाहर आ जाता है उसमें हमारा बेसाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें बेसाल्ट पाया जाता है और अंदर वाले में हमारा ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो आई होप कि आप लोगों को ये सेल यानी कि चट्टानी रॉक्स अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है रॉक, कितनी प्रकार की हैं, एक क्या है इग्नियस रॉक, कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, और क्या है मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम लोग का एक फेस बन चुका है रॉक्स के बारे में। अब फेस के बारे में हमारी थोड़ी जानकारी हो गई है कि जो रॉक्स होते हैं क्या होते हैं और इसमें क्या खासियत होती है। आपसे अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्या जीवाश्म जो है पॉजिटिव कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक में। तो सेडिमेंट्री रॉक क्योंकि इसमें जब आता है मलबा तो बीच में रास्ते में जो आते हैं उसे क्या करता है, दबा देता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खनिज तेल हो गया, और ये परतदार है तो बड़ी मात्रा में यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। लॉयस्क, फास्फेट, कोयला, पीट, सीमेंट बनाने की चट्टानें, खनिज तेल, ये सब क्या होती हैं, हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलती रहती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर, इस चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जैसा कि वो ये क्लास भी उसी सीरीज़ का हिस्सा है। अलग अलग डेली एक एक क्लास रह रही हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्योग्राफी की ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जाए, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। एक तरह से आप कह सकते हैं बूस्टर डोज है। और अभी तक हम लोग क्या था, क्लाइमेटोलॉजी हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थी उसे हम लोग देख चुके हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि आप लोग भी सीरियस हैं। आगे भी आप लोग अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दिया करिए। हो सकता है हम लोग का अब आ जाता है शायद वेगनर वाले में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, वेगनर्स की थ्योरी पढ़ेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखा जाएगा तो हम लोग का जो ये जियोमॉर्फोलॉजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत कमी इसमें है, तो हम लोग इसे जल्दी जल्दी कवर कर जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।